हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बत्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, शारदा हॉस्पिटल। बहुत एक्साइटेड हूं इस वीडियो को लेके क्योंकि ये मेरी ही स्पेशलिटी की वीडियो है। बहुत लोग आ रहे हैं एल्बो पेन के साथ, स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे एल्बो पेन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस किस वजह से हो सकता है और उसका इलाज क्या है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्राइसेप्स टेंडिनाइटिस के बारे में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लैटरल और मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, जिसको हम आम भाषा में टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो भी बोलते हैं। तो मैंने आपको तीन तरह के दर्द बताए। पहला दर्द होता है ट्राइसेप्स टेंडिनाइटिस, यहाँ पे। दूसरा होता है लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, जो बाहर की तरफ होता है। और तीसरा होता है मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, जो अंदर की तरफ होता है। डिपेंडिंग ऑन आपको किस साइड पे पेन है, उसके अकॉर्डिंग हम इलाज आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्राइसेप्स टेंडिनाइटिस। तो ट्राइसेप्स जो है उसके तीन हेड होते हैं, ट्राई यानी तीन। और ये ट्राइसेप्स टेंडिनाइटिस की दिक्कत जो आती है, सबसे ज्यादा ट्राइसेप्स के अटैचमेंट पे आती है उन लोगों को जो हैवी बेंच प्रेस करते हैं या हैवी पुशअप्स करते हैं, वेटेड पुशअप्स करते हैं, किसी भी चीज में जिसमें आपका आर्म एक्सटेंड हो रहा है, उसमें आपकी ट्राइसेप्स यूज होती है। और ट्राइसेप्स एक्सटेंशन स्पेसिफिकली बहुत लोगों को पेन देता है। इसके कारण क्या है? पहला, ये एक मैकेनिकल कॉज है, यानी कि एक ओवर यूज फिनोमिनन है। जो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वेट उठाते हैं, उनको यह दिक्कत आती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है गलत फॉर्म। अगर आपका एक्सरसाइज का फॉर्म ही गलत है तो डेफिनेटली डेफिनेटली, चाहे वो ट्राइसेप्स हो चाहे वो लेग्स हो, दर्द होता है। इलाज पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल इलाज है सर। आपको ट्राइसेप्स का इस्तेमाल 3 से 4 दिन के लिए बंद करना है। जहां पे इन्फ्लेमेशन है, जिस एरिया में पेन है, वहां पे आइस लगानी है और ओवर द काउंटर एनसेड्स यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग करा जाता है। अगर इंजरी को कुछ टाइम हो गया है या आपको लग रहा है कि मसल स्पैस्टिक है यानी कि जकड़ गई है, तो उसमें गर्म पानी की सिकाई करी जाती है। कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी जैसे कि ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन हो गया, सिंगल हैंड डंबल रेस हो गया, स्कल क्रशर एक्सरसाइज हो गई, जिसमें भी आपके हाथ को सीधा होने की जरूरत एक्सेसिवली पड़ रही है वेट के साथ, वो सारी एक्टिविटीज आपको कुछ दिन के लिए अवॉइड करनी है। और उसके बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो कम वेट से स्टार्ट करना है, चाहे आप रेप्स फिर भी थोड़े ज्यादा मार लें। रिमेंबर, ये मैं हर बार बोलता हूं, यू कंट्रोल द वेट, डू नॉट लेट द वेट कंट्रोल यू। दूसरे तरह का दर्द जो हम डिस्कस करेंगे वो है लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, यानी एल्बो के बाहर की तरफ लैटरली पेन। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक गुच्छा होता है टेंडेंस का जो मसल से निकलता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। बहुत डिटेल्स में जाए बिना मैं मसल्स के नाम नहीं लूंगा, लोगों को सालों लग जाते हैं, मुझे खुद लग गए थे मेडिकल स्कूल में याद करने में। एक्सटेंसर कार्पाई, रेडियलिस, ब्रेविस, लॉन्गस, ये सारी चीजें, इसमें नहीं जाऊंगा। बहुत सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन का मतलब है कि वो मसल्स जो आर्म को एक्सटेंड कर रही हैं। तो ये पेन ट्राइसेप्स टेंडिनाइटिस की तरह ही होता है, बट इसकी लोकेशन डिफरेंट होती है। ट्राइसेप्स टेंडिनाइटिस थोड़ा ऊपर रहता है, लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस बाहर की तरफ जस्ट एल्बो पे होता है, जहां आपका कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है। इसका इलाज भी सिमिलर ही है जो ट्राइसेप्स का मैंने आपको बताया। सिमिलर चीजें करनी है। 2-3 चीजें और इसमें एडेड होती हैं। कोई भी रोटेटरी मूवमेंट, दरवाजा खोलना, हैंडल खोलना, बाइक चलाना, रोटी बेलना, ये सारी चीजें नहीं करनी है। टेनिस एल्बो का मतलब ये नहीं कि ये खाली टेनिस प्लेयर्स में होगा, रादर ये टेनिस प्लेयर्स में बहुत कम दिखता है। इंडियन हाउसवाइफ से लेके बॉडी बिल्डर तक ये बहुत ही कॉमन चीज है, और ये एथलीट और नॉन एथलीट दोनों को हो सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेनिस नहीं खेलते तो आपको टेनिस एल्बो नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो ब्रेस। वो आपके सामने फोटो आ रही है। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑफ लोडिंग के लिए, यानी कि आपकी मसल पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसको हम बाईपास कर देते हैं इस ब्रेस के थ्रू। यही ध्यान रखना है कि ये ब्रेस जो है लैटरल और मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस दोनों के लिए यूज होता है। तो अगर आपके दर्द बाहर की तरफ है तो जो गोला है इस ब्रेस का वो बाहर को आएगा।
अगर दर्द अंदर की तरफ है यानी गोल्फर एल्बो या मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस तो वो गोला अंदर की तरफ आएगा। ये आपके मसल्स के जो इंसर्शन है जहां पे वो जुड़ती है उसको ऑफलोड कर देता है, वहां प्रेशर डाल के सारा वेट डायरेक्टली उसके आगे ट्रांसफर कर देता है। कुछ दिन के लिए ये ब्रेस लगाना और जो एक्टिविटीज मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बताई उनको अवॉइड करना इसका श्योर शॉट इलाज है। मोस्ट केसेस अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं इन्हीं चीजों के साथ। अब अगर हम इसी की फ्लिप साइड की बात करें तो आता है गोल्फर्स एल्बो यानी कि मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, यहाँ पे अंदर की तरफ जिनको दर्द होता है एल्बो के। अब ये भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, गोल्फर्स को नहीं होता, ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल लोगों को, एथलीट्स को, बॉडी बिल्डर्स को बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। जी हाँ, जो भी चीजें आपके आर्म्स को फ्लेक्स करने के लिए, मोड़ने के लिए यूज हो रही हैं जो मसल्स, वो सारी यहीं पे इंसर्ट होती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि पेन आपका ऐसे एग्जैजरबेट हो रहा है, आप कर्ल्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें पेन बढ़ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है और इन एक्टिविटीज को आपने अवॉइड करना है। दूसरा जो ध्यान रखना है वो है आप जब ब्रेस लगाते हैं गोल्फर्स के लिए तो ब्रेस का जो गोला है वो अंदर की तरफ होगा जहां आपको दर्द है। ऑफलोडिंग और मैकेनिकल एक्टिविटी जो इसको प्रेसिपिटेट कर रही है, बढ़ा रही है, उसको अवॉइड करना 3 से 4-5 दिन तक एडवाइजेबल रहता है और इसी से मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये हो गए 3 मेजर कारण एल्बो पेन के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी बॉडी की आवाज सुननी है। दर्द आपके बॉडी का तरीका है, दर्द आपका दोस्त है बताने का कि आपके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है। तो याद रखें 3 चीजें रिहैबिलिटेशन के लिए और प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी हैं। अपनी बॉडी की आवाज सुननी है, अगर दर्द हो रहा है तो रुकना है, फॉर्म को मेंटेन करना है, प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ अपने प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है और एक्सेसिव ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। प्रॉपर रेस्ट, आराम और ये सारी टेक्निक्स के साथ आप एल्बो पेन से मुक्त हो सकते हैं हमेशा के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग इस दिक्कत से क्रॉनिक सफर कर रहे हैं, बहुत महीनों से या बहुत सालों से उनको दिक्कत है, कई बुजुर्गों को यह दिक्कत है, वो मुझे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, मैं उनको पर्सनली गाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।